नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी भैया इस परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो अपार स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 9 दिसंबर 2020। 9 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो भैया देरी क्या है मेरे प्यारे मित्रों, सेशन को दम लगा करके शेयर कर दो अपने सारे मित्रों में। साहब जौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं साहब तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तगड़ा ही काम कर दिया साहब। सुपर कंप्यूटर से 1 लाख करोड़ गुना तेज ये गणना करेगा। अरे माय गॉड मेरे प्यारे मित्रों, देखिए साहब ड्रैगन कितना आगे है। ऑप्शन तो भैया चाइना सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। मित्रों को सिखाएंगे कंप्यूटर है क्या, क्या फिर इससे पहले किसी ने ये ऐसा कंप्यूटर बनाया है साहब, कितना पीछे ये सुपर कंप्यूटर को छोड़ेगा तो 1 लाख गुना तेज इसकी गणना होगी साहब। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, जो चाइना ने दावा किया है साहब, फर्जी बातें बहुत करता है चाइना, मित्रों को तो पता ही है साहब। दावा किया है लेकिन बना नहीं है। याद रख लेना, क्वांटम कंप्यूटर है ये, फोटोन की संख्या पर गणना करेगा साहब, फोटोन की गणना पर ये काम करेगा, प्रकाश के वेग पर काम करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा ही कंप्यूटर गूगल ने 2019 में बनाया था साहब, उसका नाम था साइकामोर। नाम याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, जो गूगल ने बनाया था। लेकिन ये चाइना जिसकी दावा कर रहा है इसका नाम है जियोझांग। नाम भैया जैसा भी पेन चलता है मित्रों सबको पता है, जियोझांग नाम है, नोट कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा फिर भैया मत कहना। जियोझांग नाम है, जो गूगल ने बनाया था उसका नाम है साइकामोर। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए साइकामोर दशा। हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएं, ये साहब जो जापान का आप पढ़ते हैं ना, फुगाकू दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है, जो फुगाकू गणना करने में 60 करोड़ वर्ष लगाएगा ना, वहां पर ये वाला चाइना के द्वारा जियोझांग साहब 200 सेकंड में गणना कर देगा। मेरे प्यारे मित्रों पॉइंट भी नोटेड, याद कर लेना। अंदाजा खुद ही लगा लीजिए कहां करोड़ों वर्षों का समय लग रहा है, वहां पर साहब ये जियोझांग 200 सेकंड का समय लेगा। अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है साहब, कैसा ही तगड़ा कंप्यूटर। लेकिन चाइना है साहब, क्या करता है, चलिए चाइना ही घूम लेते हैं। चाइना है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कितनी सारी अतिरिक्त जानकारी मित्रों के साथ शेयर करेंगे साहब। प्यारा सा तो इंडिया दिख ही गया है, नेपाल दद्दा के दर्शन तो हो ही चुके हैं, ऊपर तो भैया चाइना मिल जाता है। याद करिए चाइना में कौन कौन सी बैंक का मुख्यालय है? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है मेरे प्यारे मित्रों। और एक साहब किसका मुख्यालय है? NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल है साहब। चाइना के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास करते हैं? अरे भैया चाइना ही तो है, हाथों में हाथ मिला करके युद्धाभ्यास करते हैं। याद करिए हैंड और हैंड भैया करते हैं, ठीक है। मंगोलिया के साथ कौन सा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? ऊपर जस्ट मंगोलिया लगा है भैया, मंगोलिया के साथ खान क्वेस्ट करते हैं, याद कर लेना। नेपाल के साथ मेरे प्यारे मित्रों सूर्य किरण करते हैं, याद कर लेना, पूछा जाएगा, सारे याद करिए। देखिए लंका के साथ, लंका तो अपना मित्र साहब, मित्र करते हैं, लेकिन मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं, पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। बांग्लादेश के साथ संप्रीति करते हैं, अभी मालाबार का युद्धाभ्यास याद कर लेना। इतनी सारी जानकारी बता दी है भैया, मित्रों के साथ शेयर कर दी। चाइना की राजधानी सब जानते मित्रों, क्या ही बताना साहब चाइना की बात। बढ़े आगे, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा कर दी है साहब। अब तो भैया टीका लगने की बात ही है। ब्रिटेन ने तो घोषणा कर दी सबसे पहले हम ही लगवाएंगे, उसी भैया श्रेणी में फिनलैंड ने कह दिया आप तो लगवाएंगे साहब, लेकिन हम तो तगड़ा ही काम कर दे रहे हैं, हम तो फ्री लगवाएंगे।
फिनलैंड ने कह दिया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुना सुना तो लग रहा है साहब, चर्चा तो हमने कुछ दिन पहले की है। चलिए साहब घूम लेते हैं फिनलैंड की यात्रा पर। नॉर्वे की तो बात ही निराली है साहब मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए ये इस नॉर्वे में भैया शांति का नोबेल दिया जाता है। स्वीडन में बाद बाकी के सारे नोबेल दिए जाते हैं। फिनलैंड तो पता ही नहीं साहब किस चक्की का आटा खाता है, पहले नंबर पर आता है। किसमें? सस्टेनेबल गोल कितने बनाए हैं? 17 अचीव करने का टारगेट 2015 से 30 तक है मेरे प्यारे मित्रों। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहां पर सीमा लगाता है? तो भैया ये बाल्टिक सी की तरफ खुलता है। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, इस्टोनिया को, लाटविया को, लिथुआनिया को और रसिया का एक छोटा सा क्षेत्र जिसका नाम है कालिनिंग्राड क्षेत्र, यहाँ ओपन स्काई ट्रीटी रसिया अमेरिका के साथ करता है। बेलारूस की लुकाशेंको को कौन नहीं जानता है साहब। कहते हैं साहब मेरे जिंदा होते हुए दूसरा कोई राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता है, तगड़ा काम है साहब इनका। तो यूक्रेन मेरे प्यारे मित्रों याद करिए ये है साहब ब्रिटेन आपका इधर, जहां पर एक स्कॉटलैंड है जो भैया सैनिटरी जो पैड आते हैं उन्हें देने का काम किसने काम किया है? स्कॉटलैंड ने। फ्रांस तो याद ही है साहब, राफेल परचेज किए हैं, बात ही क्या करनी। यूनेस्को का मुख्यालय तो भैया इसी पेरिस में, पेरिस क्लाइमेट डील तो पड़ी है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए इसी बेल्जियम को ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी अभी देखिए चर्चा करते हैं। स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है साहब, बहुत ही गजब का काम है। जर्मनी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, कुछ सुना सुना सा लग रहा हो, हाँ बिल्कुल। बायोएनटेक और भैया ये वाली फाइजर मिलकर के वैक्सीन बना रही है, बिल्कुल। बहुत सारी जानकारी। इटली में मेरे प्यारे मित्रों क्या है साहब? इटली में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है जिसे शांति का नोबेल 2020 दिया गया है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं जनाब तब तक हम छोड़ने वाले भी नहीं है, याद रख लेना। बड़े साहब आगे जिब्राल्टर संधि तो सुना सुना सा लग रहा होगा। इसे अटलांटिक ओशियन कहते हैं, एस आकार का सागर है। पुर्तगाली तो भैया पता ही है, इसी पुर्तगाल और ये स्पेन के बगल से जिब्राल्टर संधि से होते हुए भूमध्य सागर में आ जाते हैं। लीजिए साहब ऑपरेशन कर दिया हमने पूरा यूरोप का। 21 दिसंबर को भैया कौन से दो ग्रह बेहद करीब नजर आएंगे? ओह माय गॉड मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कितने नजदीक आएंगे ये साहब, बिल्कुल बताएंगे मित्रों को साहब, बहुत ही करीब आ जाएंगे। ऐसा काम तो साहब कम से कम भैया, कम से कम मेरे प्यारे मित्रों मान करके चलिए आप अंदाजा 1623 में ऐसा काम हुआ था। 1623 से आप गणना करिए साहब कितनी वर्षें हो गई, तब ये काम होने जा रहा है। अगले कब होगा मेरे प्यारे मित्रों? तो याद कर लेना ये 15 मार्च 2080 को होगा। इन दोनों ग्रह को बीच की दूरी 0.06 डिग्री होगी। आपको नजर आएंगे शाम को, देखना मेरे प्यारे मित्रों 21 दिसंबर को ये वाले ग्रह। नाम तो बता दो, मित्रों के माइंड में बन रहा है, बिल्कुल बताएंगे साहब। शनि और बृहस्पति हैं। शनि और बृहस्पति के बारे में नहीं, पूरा का पूरा सौर मंडल पढ़ाएंगे मित्रों को, वीडियो दिखाएंगे अभी। देखिए साहब कैसे ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के साथ, बिल्कुल दिखाएंगे मित्रों को। बृहस्पति और सूर्य की पहले चर्चा ही तो कर लें ताकि बात चलते ना साहब। शुक्र ग्रह के बारे में तो सुना सुना सा है, हाँ बिल्कुल सुना है। पृथ्वी की बहन कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, पता नहीं कौन कौन से तो तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, बिल्कुल पता है। पृथ्वी के बारे में तो हम बताएंगे ही नहीं भैया, यहाँ पर तो हम निवास ही करते हैं। मंगल ग्रह की तो बात ही साहब निराली है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के उपग्रह पूछे जाते हैं, सैटेलाइट पूछे जाते हैं कि मंगल के कौन कौन से चक्कर लगाते हैं, तो फोबोस और डीमोस मेरे प्यारे मित्रों। परीक्षा में बहुत सारी जानकारी पूछी जाती है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानकारी है वो से लिखिए आप। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। पृथ्वी का कौन है साहब? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। शनि का मेरे प्यारे मित्रों टाइटन, याद है ना आप सभी को? भैया बिल्कुल याद है। और मेरे प्यारे मित्रों बृहस्पति का कौन सा ग्रह है? ज्ञानीमीड है, ये भी दिखाई देंगे 21 दिसंबर को, याद करिए। ज्ञानीमीड है, कैलस्टो है, आईओ है और यूरोपा है मेरे प्यारे मित्रों। सारे लिख लेना क्योंकि कौन सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है साहब। चले ना, क्रम लगाने के लिए आता है। देखिए साहब एस्ट्रॉयड बेल्ट भी याद कर लेना साहब। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन किन ग्रहों के मध्य पड़ती है, ये सवाल पूछा गया था एक बार। मंगल ग्रह
और ये है साहब जुपिटर, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह। ये है साहब शनि ग्रह, सैटर्न है ये इंग्लिश में कहते हैं। बिल्कुल लगता है साहब छल्ला सा बना हुआ है। क्रम याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और ये है भैया अरुण वरुण, सब जानते हैं मित्र। लेकिन चलते साहब एक वीडियो की तरफ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको मेरे प्यारे मित्रों। सब लिख लेना क्रम से, चक्कर लगाते हुए दिखाते हैं साहब, बिल्कुल दिखाएंगे मित्रों को, गजब का ही काम करेंगे साहब। देखना 1 सेकंड प्लीज होल्ड करना है आपको। चलिए साहब एक दृश्य देखिए आप मेरे प्यारे मित्रों, आनंद की प्राप्ति करिए आप। क्या ही काम है साहब, तगड़ा ही काम है मेरे प्यारे मित्रों। यदि मजा आ जाए तो भैया वाह के कमेंट कर देना साहब। कैसे चक्कर देखिए, ये है बीच में सूर्य मेरे प्यारे मित्रों, जिस जगह मेरा ये कर्सर चल रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं साहब। देखिए कैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है, कैसे ये साहब बृहस्पति चक्कर लगा रहा है, कैसे सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। माइंड में पिक्चर को सेट करिए। बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं मित्रों, लेकिन मैं समझता हूं आपके माइंड में पिक्चर सेट होनी चाहिए। देखिए साहब और जूम करके दिखाया है। मजा आया थोड़ा बहुत के नहीं? तो सेशन को भैया शेयर तो करना बनता ही है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए कैसे तो भैया पृथ्वी चक्कर लगाती है आपकी, और कैसे भैया देखिए सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं साहब। नाभिकी संलयन की क्रिया करता है, फ्यूजियन, नाभिकी विखंडन, सब पढ़ा है ना। चाइना ने तो एक सूर्य बना दिया है साहब, गजब का काम है, इससे कई गुना प्रकाश देता है। ओ माय गॉड, चाइना तो पता नहीं क्या क्या करेगा। बड़े साहब आगे मेरे प्यारे मित्रों, भैया हैंग हो गया अपना सिस्टम मेरे प्यारे मित्रों। देखिए यही तो दिक्कत है साहब। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े मेरे प्यारे मित्रों। किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली निपटान योजना 2020 शुरू कर दी है? देखिए साहब तगड़ा ही काम कर दिया। बिजली निपटान योजना में, हाँ भैया बिजली का बिल एक बार में दे दीजिए, तो निपटान योजना नाम दे दिया। गोवा ने ही काम कर दिया है साहब। गोवा का चलिए ऑपरेशन कर ही लेते हैं, बहुत दिन बाद आया है साहब, चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गोवा लगता कौन से घाट पर है? पश्चिमी घाट पर लगता है। गुज्जू भैया के पास से चलेंगे ना, महाराष्ट्र वाले तट को हम कोंकण रेल मार्ग बिछा रहे हैं साहब। कर्नाटक भाषा ही एक कन्नड़ी बोलते हैं साहब, कन्नड़ का तट कहते हैं। ये गोवा से कर्नाटक, ये वाला यहाँ से केरल तक लगता है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, गोवा में कौन सा पार्क है? तो महावीर नेशनल पार्क है साहब। गोवा की तो बात ही करनी क्या है साहब, क्योंकि अपना सपना पूरा होने के बाद चलेंगे ना साहब गोवा घूमने। गोवा की राजधानी पणजी है। और भैया राज्यपाल में यदि कोई नाम पूछा जाएगा तो अभी भगत सिंह कोश्यारी पूछे जाएंगे, क्योंकि अवमानना का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, चर्चा में है। महाराष्ट्र के भी हैं और गोवा के भी हैं। गोवा में मोयरा केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है साहब। राष्ट्रीय उद्यान महावीर नेशनल पार्क है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। बड़े आगे, हाल ही में हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान चर्चा में था। ये भी पॉइंट भैया बहुत महत्वपूर्ण मेरे प्यारे मित्रों है। किस देश की कंपनी का अंतरिक्ष यान है साहब? पता है, जापान का है। टुकड़ा लेकर के आया था साहब, ऑस्ट्रेलिया पर लैंड किया था ये ऑस्ट्रेलिया के पास। मेरे प्यारे मित्रों जापान की अंतरिक्ष कंपनी का नाम जाक्सा है, रसिया की रोसकॉस्मोस है, अमेरिका की नासा है, इंडिया की इसरो है। ये सारी की सारी एजेंसियां आपको पता होना चाहिए। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। हायाबुसा पूछा जाएगा कि बताइए किस अंतरिक्ष एजेंसी का यान था, तो याद करना जापान का था मेरे प्यारे मित्रों। चलिए साहब जापान घुमा देते हैं। ये अंतरिक्ष से भैया एक टुकड़ा लेकर के आया था, वो बताएगा, सारे ब्रह्मांड के दृश्य को खोलेगा, इतनी जानकारी है। लेकिन जापान से साहब और क्या बन सकता है? टोक्यो राजधानी है जापान की, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा है,
एशिया महाद्वीप में साहब प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान तो पता है ना साहब, जापान में खेती तो होती नहीं है। रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। नागासाकी पर और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय फैटमैन गिराए गए थे मेरे प्यारे मित्रों। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू ये सारे के सारे आइलैंड हैं, चारों याद होना चाहिए आपको। बढ़े आगे, हाल ही में ये तो पेपर में छपेगा साहब, कौन सा भी एग्जाम हो मेरे प्यारे मित्रों, गारंटी इस बात की कि ये पेपर में आएगा। हाल ही में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए साहब। पहला प्यार है मेरे प्यारे मित्रों, पहला प्यार की तो बात ही निराली है साहब। ड्राइवर बन गए हैं जेहान दारूवाला। दारू नहीं पीते हैं साहब, ये नाम ही है इनका दारूवाला, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहरीन में खेली गई थी। बहरीन तो सुना सा लग रहा है। नाम क्या है इस प्रतियोगिता का साहब, बिल्कुल बताएंगे मित्रों को साहब, बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे। साखिर ग्रांड फ्री है नाम भी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। साखिर भैया पेन ही नहीं चलता है, बात तो यही है। साखिर ग्रांड फ्री नाम है। खेलते किससे हैं हमने बिल्कुल बताएंगे साहब, रेड बुल से खेलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जेहन दारूवाला किस टीम से, रेड बुल से खेलते हैं। किनको पीछे छोड़ा ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मिक शूमाकर और डेनियन टिकटिम को पीछे छोड़ करके इन्होंने ये प्रतियोगिता का खिताब जीता है। बहरीन में खेली गई थी, पहले भारतीय ड्राइवर बने, नाम है जेहान दारूवाला। फोटो भी दिखाएंगे मित्रों को, देखिए साहब क्या दृश्य है इंडिया का, तो आपको फ्लैग दिख ही गया होगा। बड़े आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, तो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है भैया। अभी भी यूपी में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है साहब। योगी जी आ गए हैं फुल मूड में मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन मोदी जी ने ये भैया कॉन्फ्रेंस से उससे उद्घाटन किया है इसका। राजधानी कोरोना चल रहा है, लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100 है। भैया करंट अफेयर बहुत है। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन डेक्सपो लखनऊ में। फिट यूथ फिट इंडिया। अयोध्या क्रूज सेवा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में। देव दीपावली। सारनाथ मिशन शक्ति महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा बल। प्रवासी राहत मित्र। पुल परीक्षण। कन्या सुमंगला योजना। फिल्म सिटी। बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं साहब। बड़े आगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षी उत्सव आयोजित किया जाएगा। जो माइग्रेंट होते हैं ना वह मेरे प्यारे मित्रों, जो वो पक्षी, उनके ये उसमें मनाया जा रहा है, ठीक है। पक्षी उत्सव कहाँ पर भैया, भागलपुर में मनाया जा रहा है। ए ऑप्शन सही है। आजकल तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो भैया ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में अभी इलेक्शन हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन चलिए साहब बिहार पढ़ ही लेते हैं। भागलपुर, बक्सर का युद्ध पढ़ा है ना आपने मेरे प्यारे मित्रों, इतिहास में पढ़ा होगा। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन बक्सर कहाँ पर है साहब। बक्सर की कहानी तो बिहार की है साहब, बक्सर याद करिए। बिहार में अभी और क्या करंट अफेयर में था मेरे प्यारे मित्रों, एक तो असम जो आपका कंजर्वेशन बनाया गया था, रिजर्व कंजर्वेशन किया गया था असम, और ये काबरतल मेरे प्यारे मित्रों रामसर साइट में किया गया था। बिहार का एक स्थान जिसका नाम था काबरतल, याद कर लेना, पूछा जा सकता है ऐसा। कोसी नदी कहाँ बहती है भैया, गंडक कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी को कहते हैं साहब। बिहार की राजधानी पटना है। रोटी बेटी के संबंध हैं नेपाल दद्दा के साथ, बिल्कुल है साहब। चलिए बिहार किस किस से सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, इधर पश्चिम बंगाल से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ करता है। राजधानी पटना है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भैया अतिरिक्त जानकारी, मधुबनी पेंटिंग, जट जटिन लोक नृत्य हैं मेरे प्यारे मित्रों। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। महिला हैं, नाम बताना है, गूगल पर सर्च करिए। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 293, विधान परिषद भी हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था 6 स्टेट में है। कमेंट बॉक्स में मित्रों नाम बताओ। 75 है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है, 2 तो पढ़ ही लिए, गोवा का महावीर, बिहार का वाल्मीकि। चर्चा में रही पीएम कुसुम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भैया, पीएम कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि साहब अभी चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी, पीएम कुसुम योजना की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। याद कर लेना, द्वारा भी सुन लेना, इसकी क्या है साहब, लिख तो पाएंगे नहीं। सौर ऊर्जा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। 2022 तक भैया बहुत सारी बिजली बनाने का तो इसने जिम्मा ठान लिया है कि हम ही काम कर देंगे, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर किया जा रहा है। नीति आयोग, ना साहब। डीआरडीओ बिल्कुल नहीं है। इसरो बिल्कुल नहीं है साहब। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इंडियन मोबाइल ये 2020 की समिट की जा रही है। किसके लिए की जा रही है, हाँ बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल के बारे में मोबाइल क्षेत्र के बारे में साहब जागरूकता अभियान फैलाने के लिए स्मार्ट। और इसकी थीम मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, लिखिए इसकी थीम क्या थी। स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल रखी गई है इस बार की थीम इसकी मेरे प्यारे मित्रों। पॉइंट बी नोटेड। स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशता, सतत विकास, उद्यमता और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस मेरे प्यारे मित्रों सबमिट की गई है। अतिरिक्त जानकारी में जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 का रिवीजन है। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन बताओ। जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी थी, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई, बिल्कुल की गई। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में रसिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो मिखाइल मिशुस्टिन चुने गए हैं, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, तो एरियन 5 की वजह से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग होती है मित्रों, K4 का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता है साहब 3500 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो मेरे प्यारे मित्रों किरण मजूमदार 100 को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है, तो आंध्र प्रदेश ने, बी ऑप्शन सही है। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है, कहां पर, चल्लकेरे कर्नाटक में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कर्नाटक में, चल्लकेरे में। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, सबको पता है 9 जनवरी को, क्योंकि भैया महात्मा गांधी आए थे लौट करके, बी ऑप्शन सही है। SBI के नए प्रबंधक निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है साहब, बिल्कुल चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी को, बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मेरे प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन। ये कई बार पेपर में आया है, सी ऑप्शन सही है। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उम्रीगर पुरस्कार हाल ही में जसप्रीत बुमराह को, ए ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है, तो संविधान को। लेकिन याद करिए कैम्ब्रिज, जो मेरे प्यारे मित्रों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने भी 2020 का क्या चुना है, क्वारंटाइन, याद कर लेना। सुर्खियों में रही बोडो जनजाति, अरे साहब क्या ही बात कर रही बोडो की, ठीक है ना, असम से है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। हाल ही में सिख तीर्थ स्थान ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमला किया गया था, ये किस देश में स्थित है, पता है साहब, पाकिस्तान में ननकाना साहिब, सी ऑप्शन सही है। दिसंबर के प्रमुख दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, एलिसा टेस्ट इसके लिए। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मेरे प्यारे मित्रों, पता है साहब कंप्यूटर के बारे में भी। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज मैंने सेशन बहुत जल्दी किया है, क्यों साहब, लेट है सेशन, लेकिन मेरा प्रयास इतना है, लेकिन असफल कब तक रहूंगा इसमें, 2-4 दिन और देखिए मेरे प्यारे मित्रों, फिर राइट टाइम 6 बजे आपको लगातार वीडियो सेशन मिलेगा। सारी समस्याओं के सॉल्यूशन पर कगार पर पहुंच चुका हूं, लेकिन कुछ दिन का और वेट करिए, एक दिन ना तो मिस होगा मेरे प्यारे मित्रों, न एक दिन सेशन लेट होगा, ये मेरा आपसे एक दावा है साहब। देखिए मैं कितना कर पाता हूं, लेकिन टेक्निकल इशू होने पर तो काम हो सकता है। टेक्निकल देखा आपने,
कोई भी सेशन करता हूँ सिस्टम ही सारा हैंग हो जाता है, तो मनोबल तो आप जानते ही मेरे प्यारे मित्रों डाउन हो ही जाता है। लेकिन सबका प्यार है, ऐसे ही बना रहेगा, परिवार आगे बढ़ता रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों सारा का सारा ज्ञान टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, ठीक है ना। सी यू मेरे प्यारे मित्रों, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू।